जय हिंद दोस्तों। तलाक 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 क्या है ये तीन तलाक? जब मुस्लिम समाज में डाइवोर्स के और भी कई तरीक़े हैं तो क्यों होते हैं ये तीन तलाक? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक के खिलाफ फैसला दिया? दोस्तों आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मुस्लिम समाज में डाइवोर्स के कई तरीक़े हैं। तलाक, खुला, मुबारक, तफवीज़, लियान, खियार और कोर्ट के माध्यम से। तलाक जो कि पुरुष का विशेषाधिकार है, इस पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे क्योंकि यही सबसे प्रचलित और विवादित है। पहले डाइवोर्स के दूसरे तरीक़े को भी जान लें। खुला, अगर मुस्लिम महिला चाहे तो खुला ले सकती है, लेकिन इसमें आपसी रजामंदी ज़रूरी है। हाँ, शुरुआत औरत करती है और अब तो सभी मर्द यही चाहते भी हैं जिन्हें तलाक देना होता है, क्योंकि अब भारत में तलाक इल्लीगल हो गया है। दूसरी वजह यह भी है कि तलाक में मेहर की राशि दी जाती है, लेकिन खुला में राशि औरत देगी और इसका निर्णय काजी करता है। हालांकि डाइवोर्स का यह तरीक़ा बहुत प्रचलित रूप से नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो है ही। अब बात करते हैं मुबारक की, मतलब म्यूचुअल कंसेंट से पिंड छुड़ाना। और यहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी शुरू कर सकता है, जो कि काजी के सामने होता है। तफवीज़ ये एक तरह का वचन होता है। जैसे राजा दशरथ को जंग में कैकेयी ने बचाया तो दशरथ ने दो वचन दिया कि ये तुम कभी भी मांग सकती हो। एज लाइक दिस, अगर शादी के दौरान पति ने पत्नी को हक दिया हो कि जब भी तुम्हें लगे संबंध सही नहीं है, अलग होने के सिवा कोई चारा नहीं, तो तुम तलाक ले सकती हो। हालांकि इस तरह का डाइवोर्स सुना नहीं जाता, लेकिन हनफी संप्रदाय में ये सैद्धांतिक रूप से है। लियान, जब पति पत्नी में से कोई एक दूसरे पर एडल्ट्री का आरोप लगाए किंतु साबित न कर पाए, उस कंडीशन में म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग होने पर होने वाला डाइवोर्स लियान कहलाता है। ये भी संबंध विच्छेद का एक तरीक़ा है। खियार, ये प्यूबर्टी के केस में होता है। जैसे किसी लड़की की शादी उसके मासिक धर्म शुरू होने से पहले हो गई हो तो वयस्क होने पर वह अलग हो सकती है, क्योंकि उसके बचपन में यह शादी तय हुई थी जो बिना उसके कंसेंट के थी, इसलिए वह ऐसे विवाह को खारिज कर सकती है। हालांकि डाइवोर्स के मामले में 97 to 98% तक केसेस तलाक पे होते हैं और बाकी दूसरे 1 से 2% केस उन तरीक़ों से होते हैं जिनका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया है। इसलिए जो मुद्दा महत्वपूर्ण है वह है तलाक। दोस्तों, तलाक के दो तरीक़े हैं। तलाक़ सुन्नत जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ है। तलाक़ बिद्दत जो बाद के लोगों ने बना लिए, जैसे जिसे हम तीन तलाक़ बोलते हैं, वह तलाक़ बिद्दत है। अब बात करते हैं तलाक़ सुन्नत की। तलाक़ के जो तरीक़े पैगंबर मोहम्मद साहब ने बताए वे तलाक़ सुन्नत कहलाए और इसके दो तरीक़े हैं, तलाक़ अहसन, तलाक़ हसन। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस मामले में बहुत ही बेहतर और ख़ूबसूरत सोच रखी ताकि सबका घर परिवार अच्छे से चले और पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश रहें और भावावेश में आकर एक दूसरे से अलग न हों। तलाक़ अहसन में कहा गया कि जीवन में 3 बार तलाक बोलना है, लेकिन वो लॉन्ग ड्यूरेशन में हो। जैसे किसी ने तलाक कहा तो फिर 5-10 साल बाद फिर तलाक बोला, फिर भी रिश्ता पटरी पर नहीं आ रहा हो तो कुछ सालों बाद फिर से तीसरी बार तलाक कहा, तब जाकर तलाक मुकम्मल होगा। लेकिन उसके बाद इद्दत के ड्यूरेशन में जो 3 महीने का होता है, यानी 3 मासिक धर्म की क्रिया में सेपरेशन में रहना होगा। अगर इस 3 महीने के अंदर फिज़िकल रिलेशन बना तो तलाक खारिज हो जाएगा और वे हस्बैंड वाइफ बने रहेंगे। तलाक़ हसन में 1-1 महीने के गैप पर तलाक बोलते हैं। ये विधि इसलिए है कि जब हस्बैंड वाइफ जल्द से जल्द अलग होना चाहते हों और अब एक छत के नीचे रहना दूभर हो गया हो, तो ये 3 महीने में 3 बार तलाक बोलकर अलग हो सकते हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में उनके बीच फिज़िकल रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसमें अचानक एक साथ 3 बार तलाक नहीं बोला जाता, इसलिए 3 महीना दिमाग ठंडा करने के लिए काफ़ी होता है। इस दौरान अच्छा बुरा सोचकर सही फ़ैसला ले सकते हैं। तलाक़ बिद्दत में 3 बार तलाक बोलो, चाहे एक साथ बोलो और मेहर की राशि दे दो। और मेहर की राशि कितनी होती है, इसका डिटेल में डिस्कशन हम पिछली वीडियो में कर ही चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
तलाक़ बिद्दत में तो कई ने कहा बोलना भी ज़रूरी नहीं है, ईमेल से, स्पीड पोस्ट से या फिर मैसेज से ही तलाक़ दे दिया और केवल इद्दत तक मेंटेनेंस का खर्च देने की बात कही। साथ में मेहर देना होगा जो जनरली 1000 रुपये के आसपास की राशि होती है, फिर कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। और विवाद यहीं पे हुआ, इसी केस में हुआ। शिया लोग तलाक़ बिद्दत को हराम मानते हैं और सुन्नी में हनफी धारा के लोग इसे गलत नहीं मानते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज के कुछ मामलों में जागरूकता फैलाकर सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि ये शुरू में तो ठीक थे, लेकिन समय समय पर धर्म के ठेकेदारों ने गलत व्याख्या करके इसे सामाजिक रूप से कठोर कर दिया। जैसे मैरिज के मामलों में बहुविवाह या निकाह हलाला का रूप सही से लोग पब्लिक के सामने नहीं रखते हैं, वैसे ही डाइवोर्स के मामले में तलाक़ बिद्दत को सही तरीक़े से पेश नहीं किया, बल्कि उसके रूप को बिगाड़ दिया और उसका मिसयूज़ हुआ। मेंटेनेंस के मामलों में भी ऐसा ही हुआ कि इद्दत के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, जो कि सामाजिक रूप से सोचनीय है। सक्सेशन के मामलों में भी मुस्लिम समाज में बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ शुफा बहुत ही शानदार तरीक़ा है, जिसमें अगर कुछ भाई बहन एक साथ रहते हैं और उनमें से कोई एक अपना हिस्सा बेचना चाहे तो कहा गया है वह पहले अपने भाइयों को अपनी प्रॉपर्टी बेचे, उन्हें प्राथमिकता दे, बशर्ते कि कोई तीसरा खरीद कर उनके बीच आकर रहे जिनसे उनका कोई तालमेल ना हो। अगर सही दाम है तो दूसरा भाई शुफा की डिमांड कर सकता है, ताकि संयुक्त परिवार में बाहर के लोग हस्तक्षेप न करें। दूसरी व्यवस्था एब्सोल्यूट राइट का भी है, जो दूसरे समाजों की बनिस्बत मुस्लिम समाज में बेहतर है। यहाँ प्रॉपर्टी में लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी हिस्सा दिया जाता है। माता पिता की प्रॉपर्टी में लड़की का भी लड़कों की तरह हक होता है। ये तो बात हुई शरीयत के अनुसार मुस्लिम समाज के कानून की, लेकिन इस पर भारतीय कानून क्या कहता है? आर्टिकल 26 अजान पर क्या कहता है, या आर्टिकल 16 ने वैष्णो देवी मंदिर के पुजारी भूरीनाथ पर क्या कहा? इन्हीं पर अगली वीडियो पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 3 तलाक पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।